न्यू इरा वर्ल्ड यानी कि नई युग की नई दुनिया में फिर से आपका स्वागत है। न्यू इरा वर्ल्ड में फिर से आपका स्वागत है। गोल्ड रिजर्व्स। गोल्ड रिजर्व्स के बारे में जानते हैं आप? गोल्ड रिजर्व एक नेशनल सेंट्रल बैंक द्वारा रखा गया सोना होता है जिसकी मौजूदगी किसी देश की साख को बढ़ा सकती है और ग्लोबल इकोनॉमिक सिस्टम यानी कि वैश्विक आर्थिक प्रणाली में उसकी स्थिति को प्रभावित कर सकती है। इसके अलावा सोना संकट के समय बचाव का काम करता है। इसका मूल्य अक्सर आर्थिक मंदी या इकोनॉमिक डाउनटर्न्स या जियोपॉलिटिकल अनसर्टेनिटीज के दौरान बढ़ जाता है, जिससे इन्फ्लेशन और करेंसी डिवैल्यूएशन से बचाव होता है। सोना सदियों से धन और शक्ति का प्रतीक रहा है। आज दुनिया भर के केंद्रीय बैंक अपनी इकोनॉमीज को स्थिर करने और मुद्रास्फीति यानी कि इन्फ्लेशन के खिलाफ बचने के लिए बड़ी मात्रा में सोना रखते हैं। ये भंडार इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी यानी कि आर्थिक अनिश्चितता के समय सुरक्षा और विश्वास प्रदान करते हैं। वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल का अनुमान है कि अब तक खनन किया गया सारा सोना और उनका हिसाब 2019 में कुल 1,90,040 मीट्रिक टन था, लेकिन अन्य स्वतंत्र अनुमानों के अनुसार इसमें 20% तक का अंतर है। अब तक खनन किए गए सभी सोने का कुल मूल्य और उसका हिसाब उस मूल्यांकन पर और WGC 2017 के अनुमानों का उपयोग करते हुए 7.5 ट्रिलियन से अधिक होगा, ऐसा अनुमान है। सबसे बड़े सोने के भंडार वाले शीर्ष देशों के बारे में जानते हैं आप? आइए एक एक करके बताते हैं आपको। सबसे पहला नाम आता है संयुक्त राज्य अमेरिका यानी कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। अमेरिका 50 राज्यों का एक देश जो उत्तरी अमेरिका के विशाल क्षेत्र को कवर करता है। उत्तर पश्चिम में अलास्का और हवाई प्रशांत महासागर में देश की उपस्थिति का विस्तार करता है। प्रमुख अटलांटिक कोस्ट शहर न्यूयॉर्क एक ग्लोबल फाइनेंस और सांस्कृतिक केंद्र और राजधानी वॉशिंगटन डीसी है। मध्य पश्चिमी महानगर शिकागो प्रभावशाली वास्तुकला के लिए जाना जाता है और पश्चिमी तट पर लॉस एंजलिस का हॉलीवुड फिल्म निर्माण के लिए प्रसिद्ध है। इसके बारे में तो आपने सुना ही होगा। मार्च 2024 तक 8,133.46 टन सोने के आश्चर्यजनक भंडार के साथ संयुक्त राज्य अमेरिका गर्व से दुनिया की सबसे बड़ी सोने की होल्डिंग का दावा करता है। इनमें से अधिकांश सोना केंटुकी यूनाइटेड स्टेट्स बुलियन डिपॉजिटरी, जिसे आमतौर पर फोर्ट नॉक्स के नाम से जाना जाता है, वहां पे स्टोर्ड है। बाकी को फेडरल रिजर्व बैंक ऑफ न्यूयॉर्क सहित विभिन्न स्थानों पर रखा जाता है। अमेरिकी स्वर्ण भंडार देश की आर्थिक ताकत और स्थिरता को दर्शाता है। इन भंडार का मूल्य तकरीबन 480 बिलियन डॉलर से अधिक होने का अनुमान है, जो इसे देश के लिए एक महत्वपूर्ण संपत्ति बनाता है। आगे बात करते हैं जर्मनी की। जर्मनी एक पश्चिमी यूरोपीय देश है जिसमें जंगलों, नदियों, पर्वत श्रृंखलाओं और उत्तरी सागर तटों का परिदृश्य है। इसका इतिहास 2 सहस्त्र शताब्दियों से अधिक पुराना है। बर्लिन इसकी राजधानी, कला और नाइट लाइफ सीन्स, द ब्रैंडनबर्ग गेट और द्वितीय विश्व युद्ध से संबंधित कई स्थलों का घर है। म्यूनिक के बारे में आपने सुना होगा। म्यूनिक अपने अक्टूबर फेस्ट और बियर हॉल के लिए जाना जाता है, जिसमें 16वीं सदी का हाफ ब्रोहास भी शामिल है। फ्रैंकफर्ट अपनी गगनचुंबी इमारतों के साथ यूरोपीय सेंट्रल बैंक का घर है। जर्मनी के पास सबसे बड़ा दुनिया का सोने का भंडार है, जो 3,355.8 मीट्रिक टन के आसपास माना जाता है। जर्मनी का अधिकांश सोना फ्रैंकफर्ट में स्टोर्ड है, जिसका महत्वपूर्ण भाग न्यूयॉर्क और लंदन में भी रखा गया है। जर्मनी का केंद्रीय बैंक मुंडेस बैंक बेहतर नियंत्रण और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए विदेशी स्थानों से सोना वापस लाता रहा है। यह प्रक्रिया 2013 में शुरू हुई थी और 2017 में पूरी हुई। जर्मनी के सोने के भंडार का मूल्य लगभग 198 बिलियन डॉलर है, जो देश की वित्तीय स्थिरता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।
इसके बाद नंबर आता है इटली का। इटली तीसरे नंबर पे आता है। इटली के पास 2452 मीट्रिक टन सोना है। इतावली केंद्रीय बैंक, बैंका दी इटालिया, इन भंडार का प्रबंधन करता है, जो मुख्य रूप से रोम में स्टोर्ड है। इटली के स्वर्ण भंडार का मूल्य लगभग 145 बिलियन डॉलर है। आर्थिक चुनौतियों के बावजूद इटली ने वित्तीय अस्थिरता के खिलाफ सुरक्षा के रूप में अपने सोने के भंडार को बनाए रखा है। सोना देश के लिए एक महत्वपूर्ण संपत्ति के रूप में कार्य करता है, जो आर्थिक अनिश्चितता के समय में बफर प्रदान करता है। इटली के राष्ट्रीय बैंक बैंका डी इटालिया ने 1893 में अपना सोना इकट्ठा करना शुरू किया। तब 3 अलग-अलग वित्तीय संस्थान एक में विलय हो गए थे। आगे बात करते हैं फ्रांस की। फ्रांस पश्चिमी यूरोप में मध्ययुगीन शहरों, गांवों और भूमध्य सागरीय समुद्र तटों को शामिल करता है। पेरिस इसकी राजधानी अपने फैशन हाउसों सहित शास्त्रीय कला संग्रहालयों और एफिल टावर जैसे स्मारकों के लिए प्रसिद्ध है। यह देश अपनी वाइन और सोफिस्टिकेटेड व्यंजनों के लिए भी प्रसिद्ध है। लास कॉक्स की एक प्राचीन गुफा चित्र, लियोन का रोमन थिएटर और वर्सेल्स का विशाल महल इसके समृद्ध इतिहास की पुष्टि करते हैं। फ्रांस, जी हाँ, विश्व रैंकिंग में अच्छी स्थिति में है फ्रांस। फ्रांस ने बेहतरीन केंद्रीय रिजर्व के साथ अपनी प्रतिष्ठा बरकरार रखी है। फ्रांस का स्वर्ण भंडार कुल 2437 मीट्रिक टन है, जो इसे सूची में चौथे स्थान पर रखता है। देश का केंद्रीय बैंक, बैंके दी फ्रांस, इन भंडारों की देखरेख करता है, जो पेरिस में स्टोर्ड है। मूल्य की अगर हम बात करें तो फ्रांस के स्वर्ण भंडार का मूल्य लगभग 144 बिलियन डॉलर है। देश में सोने के संचय का एक लंबा इतिहास है, जो 19वीं सदी से शुरू होता है। इन भंडारों को फ्रांस की वित्तीय प्रणाली का एक महत्वपूर्ण हिस्सा माना जाता है, जो देश की अर्थव्यवस्था में स्थिरता और विश्वास प्रदान करता है। अगला नंबर है रूस का। रूस, जिसे आप रशिया के नाम से भी जानते हैं। रशिया के पास किसी भी देश की तुलना में सबसे बड़ा भूमि क्षेत्र है, ये तो आप जानते ही हैं, और यह आश्चर्यजनक रूप से सोने के भंडार के मामले में भी शीर्ष देशों में से एक है। बैंक ऑफ रशिया रूसी संघ का आधिकारिक केंद्रीय बैंक है और इसके पास 2332 मीट्रिक टन के आसपास सोना है, जो इसे सोने के भंडार का 5वां सबसे बड़ा धारक बनाता है। रूस का सेंट्रल बैंक पिछले 1 दशक से सक्रिय रूप से अपने सोने के भंडार में वृद्धि कर रहा है, सालाना महत्वपूर्ण मात्रा में खरीद कर रहा है। रूस के स्वर्ण भंडार का मूल्य लगभग 136 बिलियन डॉलर है। इस सोने का अधिकांश भाग देश में ही संग्रहित है। सोने का संचय अमेरिकी डॉलर पर निर्भरता कम करने और अपनी आर्थिक संप्रभुता को मजबूत करने की रूस की रणनीति का हिस्सा है। आगे बात करते हैं चीन की। चीन आधिकारिक तौर पर पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना, पूर्वी एशिया में एक ऐसा देश 1.42 अरब से अधिक आबादी के साथ चीन 5 समय क्षेत्रों में फैला हुआ है और भूमि से इसकी सीमा 14 देशों से लगती है। चीन 2023 में 370 मीट्रिक टन उत्पादन के साथ दुनिया का शीर्ष सोना खनन देश था, जबकि चीन का सोने का उत्पाद 2016 में 455 मीट्रिक टन पर पहुंच गया था, लेकिन 1 दशक से अधिक समय में यह 300 मीट्रिक टन से नीचे नहीं गिरा है। यह निरंतर उत्पादन दुनिया के शीर्ष सोने उत्पादक के रूप में चीन की स्थिति सुनिश्चित करना जारी रखता है। चीन का स्वर्ण भंडार 1948 मीट्रिक टन है, जो इसे विश्व स्तर पर 6ठे स्थान पर रखता है। पीपल्स बैंक ऑफ चाइना इन भंडारों को मैनेज करता है, जो देश भर में विभिन्न स्थानों पर संग्रहित हैं। चीन के स्वर्ण भंडार का मूल्य लगभग 115 बिलियन डॉलर है। देश अपने विदेशी मुद्रा भंडार में विविधता लाने और वित्तीय सुरक्षा बढ़ाने की व्यापक रणनीति के हिस्से के रूप में अपनी सोने की होल्डिंग में लगातार वृद्धि कर रहा है। चीन का बढ़ता स्वर्ण भंडार उसकी बढ़ती आर्थिक शक्ति और प्रभाव को दर्शाता है। आगे बात करते हैं स्विट्जरलैंड की। स्विट्जरलैंड एक पहाड़ी मध्य यूरोपीय देश, जो कई झीलों, गांवों और एल्प्स की ऊंची चोटियों का घर है और एल्प्स की ऊंची चोटियों का घर है। आपकी जानकारी के लिए बता दें, आल्प्स
यूरोप की सबसे ऊंची और सबसे व्यापक पर्वत श्रृंखलाओं में से एक है, जो 8 अल्पाइन देशों पूर्व से पश्चिम तक में लगभग 1200 किलोमीटर यानी कि 750 मील तक फैली हुई है। ये देश हैं मोनाको, फ्रांस, स्विट्जरलैंड, इटली। ये देश अपने स्की रिजॉर्ट्स और लंबी पैदल यात्रा ट्रेल्स के लिए भी जाना जाता है। बैंकिंग और वित्त प्रमुख उद्योग है और स्विस घड़ियां और चॉकलेट विश्व प्रसिद्ध हैं। प्रति व्यक्ति दुनिया के सबसे बड़े सोने के भंडार के साथ स्विट्जरलैंड 7वें स्थान पर आता है। स्विट्जरलैंड के सेंट्रल बैंक में 1040 टन सोने का भंडार है, जो 7.64% सोना है। स्विस नेशनल बैंक इन भंडारों की देखरेख करता है, जो यूरिक सहित विभिन्न स्थानों पर संग्रहित हैं। स्विट्जरलैंड के स्वर्ण भंडार का मूल्य लगभग 61 बिलियन डॉलर है। वैश्विक वित्तीय केंद्र के रूप में अपनी प्रतिष्ठा को देखते हुए देश में सोने का व्यापार और भंडारण की एक लंबे समय से चली आ रही परंपरा है। स्विस स्वर्ण भंडार देश की आर्थिक स्थिरता को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अगला देश एक छोटा सा है जिसका नाम है जापान। जापान पूर्वी एशिया में एक आइलैंड द्वीप देश है। यह एशियाई मुख्य भूमि के उत्तर पूर्वी तट पर प्रशांत महासागर में स्थित है और पश्चिम में जापान सागर से घिरा है और उत्तर में ओखोत्सक सागर से लेकर दक्षिण में पूर्वी चीन सागर तक फैला हुआ है। बैंक ऑफ जापान के स्वर्ण भंडार के बारे में सार्वजनिक जानकारी प्राप्त करना कठिन है। 2000 में द्वीप राष्ट्र के पास लगभग 753 मीट्रिक टन का भंडारण था। दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था, इस कीमती धातु का 8वां सबसे बड़ा मालिक भी है। कहा जाता है कि जापान का स्वर्ण भंडार कुल 846 मीट्रिक टन है, जो इसे सूची में 8वें स्थान पर रखता है। बैंक ऑफ जापान इन भंडारों का प्रबंधन करता है, जो टोक्यो और अन्य स्थानों पर स्टोर्ड है। जापान के स्वर्ण भंडार का मूल्य लगभग 50 बिलियन डॉलर है। देश ने पिछले कुछ वर्षों में सोने के भंडार का एक स्थिर स्तर बनाए रखा है, जिसका उपयोग आर्थिक अनिश्चितताओं के खिलाफ बचाव के रूप में किया गया है। जापान की सोने की होल्डिंग इसकी वित्तीय रणनीति का एक अनिवार्य हिस्सा है, जो इसकी अर्थव्यवस्था में स्थिरता और विश्वास प्रदान करती है। इस सब में आप सोच रहे होंगे कि हम कहां पर स्टैंड करते हैं। चलिए, हमारा नंबर आ गया है। अगला नंबर है हमारे हिंदुस्तान, हमारे भारत का। भारत आधिकारिक तौर पर भारत गणराज्य, दक्षिण एशिया में एक देश, क्षेत्रफल के हिसाब से 7वां सबसे बड़ा देश। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि भारत के केंद्रीय बैंक के पास दुनिया के सबसे बड़े सोने के भंडार में से एक है। भारत का कुल स्वर्ण भंडार 803.58 मीट्रिक टन है, जो देश के सेंट्रल बैंक में रखे सोने का 8.54% है, जो इसे सोने के भंडार का 9वां सबसे बड़ा धारक बनाता है। भारत के स्वर्ण भंडार का मूल्य लगभग 28 बिलियन डॉलर है। देश का सोने से गहरा सांस्कृतिक और ऐतिहासिक संबंध है, जो इसके महत्वपूर्ण भंडार में रिफ्लेक्ट होता है। भारत की सोने की संपत्ति और आर्थिक स्थिरता के लिए महत्वपूर्ण है और वित्तीय संकटों के खिलाफ सुरक्षा के रूप में काम करती है। अगला नंबर आता है नीदरलैंड का। नीदरलैंड उत्तर पश्चिमी यूरोप का एक देश नहरों, ट्यूलिप फील्ड, विंड मिल्स और साइकिल मार्गों के लिए जाना जाता है। एम्स्टर्डम राजधानी है। नहर के किनारे की हवेलियां और रैम्ब्राट और वर्मीर सहित कलाकारों की कृतियों का एक समूह शहर के 17वीं सदी के स्वर्ण युग से बना हुआ है। दुनिया के 10वें सबसे बड़े सोने के भंडार धारक के रूप में रैंकिंग आती है नीदरलैंड की। नीदरलैंड ने मार्च 2024 तक 612.45 टन का स्थिर भंडार बनाए रखा है, जो सूची में 10वें स्थान पर है। देश का केंद्रीय बैंक द नीदरलैंड बैंक इन भंडारों की देखरेख करता है, जो एम्स्टर्डम और अन्य स्थानों में संग्रहित यानी कि स्टोर्ड है। नीदरलैंड के स्वर्ण भंडार का मूल्य लगभग 37 बिलियन डॉलर है। बेहतर नियंत्रण और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए देश अपना कुछ सोना विदेशी स्थानों से वापस ला रहा है। डच स्वर्ण भंडार देश की वित्तीय प्रणाली का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, जो स्थिरता और आत्मविश्वास प्रदान करता है। 11वां नंबर टर्की का आता है। वैसे फिर कभी बात करेंगे, अगर आपने इंटरेस्ट दिखाया और कमेंट करके बोला रीजनेबल अमाउंट में। तो ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए देखते रहिए आपका अपना चैनल न्यू एरा वर्ल्ड। प्रणाम।